अमरीका रुका नहीं, मुसलसल 5वें रोज भी हमले जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सेरीक, अहवाज, शाहबहार, बंदर अब्बास और क़िश्म जजीरे में धमाके सुने गए। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमलों का एक और मरहला मुकम्मल हो गया है। अमरीकी लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जंगी जहाज़ों ने ईरानी अहदाफ पर हमले किए। आबनाए हुर्मुज़ के करीब और साहिली इलाकों में दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। जवाब में ईरान के उर्दन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर हमले। उर्दन के अल अज़रक एयरबेस में अमरीकी फ़ौज के मवासलाती निज़ाम एक मुस्तकिल रडार साइट को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। हालिया अमरीकी हमलों में अब तक 35 अफराद शहीद और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अहवाज़ में गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान कई धमाके रिपोर्ट हुए। हमले में एक अस्पताल को निशाना बनाया गया जहां कैंसर से मुतासर बच्चों का इलाज किया जाता है। ईरानी फ़ौज का कहना है कि अमरीकी हमलों में 7 फ़ौजी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को जल्द शिकस्त दी जाएगी। ईरान मुलाकात चाहता है, वो मामला तय करना चाहता है। हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते भी हैं या नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ईरान को सूरत हाल का इल्म है। उधर अमरीकी अखबार ने दावा कर दिया कि ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। मकसद ज़मीनी फ़ौज उतारकर आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा करना है। फ़ौजी मदाखलत और रजीम चेंज के लिए फ़ौज भेजने का दौर गुजर चुका। अमरीका अब दीगर ममालिक के सियासी मुस्तकबिल का फैसला फ़ौज से नहीं करेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के मामले में दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। ईरानी जौहरी तनसीबात को तबाह करना कलील मुद्दती हदफ था। देरपा हल के लिए मुआहदा ज़रूरी है। हमारी तरजीह आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखना है। आलमी सतह पर तेल और गैस की आज़ादाना तरसील को यकीनी बनाना है। अमरीका के साथ फ़िलहाल किसी किस्म के मुज़ाकरात का मंसूबा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान इस वक्त सिर्फ अपने मुल्क के दिफा पर तवज्जो दे रहा है। अमरीका ने आर्जी मफाहमती मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान के खिलाफ दुश्मन की हिकमत अमली में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीका का मकसद ईरानी निज़ाम को गिराने के साथ मुल्क को तकसीम करना है। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान की पॉलिसी कौमी मफादात, कौमी सलामती, हकीकत पसंदी और तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली पर मबनी होनी चाहिए। ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान अमन के क़याम के लिए अपने मौक़िफ़ का अदा करता है। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन तनाज़ात के हल के लिए अपने अज़्म पर कायम रहेंगे। पाकिस्तान मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश, खाम तेल फ़ी बैरल $85 का हो गया। WTI $79 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आगाज़ पर तेज़ी देखी गई। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,78,000 की सतह पर ट्रेड। मुल्क में सिर्फ 15 रोज़ का पेट्रोल का ज़ख़ीरा बाकी है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने तेल कंपनियों के 66 अरब 70 करोड़ रुपए के वाजबात फौरी अदा करने के लिए हुकूमत को ख़त लिख दिया। बसूरत दीगर पेट्रोल की किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की मुमकिन किल्लत से खबरदार करते हुए हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। PSO का दरामदी कार्गो मंजूर न होने से सप्लाई मज़ीद दबाव का शिकार है।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। इसहाक डार शंघाई में वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस 2026 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। इसहाक डार रुकनीत के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। दौरा चीन के दौरान इसहाक डार की आलमी रहनुमाओं से मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन पर बात होगी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंफर्टेबल सवारी, लग्जरी सवारी मिली है। रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, ये हर जगह चलाई जा रही है। 80 बिलियन की जो लागत है उससे ये बसेज आई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बसें लिया, चिनियोट, सियालकोट, उकाड़ा और मरी की सड़कों पर दौड़ेंगी। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के तमाम शहरों में आवाम को बाइज़्ज़त सफरी सहूलतें फराहम करूँगी। खुशी है कि मरी में भी कामयाबी से बसें चल रही हैं। 5 साल में पंजाब के अंदर 5000 इलेक्ट्रो बसें चलाना मेरा हदफ है। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम है। इलेक्ट्रिक बसों में बुजुर्ग शहरियों, ख़वातीन और तलबा को खुसूसी रियायत दी गई। मोदी की नाक़िस पॉलिसीज़ माशी पसपाई का बाइस बनने लगी। भारत को दिफाई, सिफारती और माशी मैदान में बदतरीन नाकामियों का सामना। भारत में महंगाई, बेरोज़गारी और अवामी मुश्किलात में इजाफा किया गया, जिस पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सेनेटर्स ने भी भारत समेत रूस से तेल खरीदने वाले 5 ममालिक पर 100% से ज़ायद टैरिफ लागू करने का बिल मुतारिफ करा दिया है। रूसी तेल के खरीदारों पर टैरिफ की तजवीज़ से भारत की तवानाई, दरामदाद और अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात मुतासर होने के खदशात। पिशावर के इलाके तहकाल पायान में घर में आग लग गई। आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मियाँ, बीवी और बच्चे शामिल। आग लगने की ताहाल वजह मालूम ना हो सकी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में गैस सिलेंडर फटने से 5 पाकिस्तानी मेहनतकश जाँ बहक। ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसहरा से है। वाक़े के बाद मकामी हुकाम ने इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तानी सफारत खाने ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मरहूमीन की मैयतों की सऊदी अरब में तदफीन या फिर उन्हें पाकिस्तान मुंतकिल करने से मुतालिक ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। डॉक्टर आकाश कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। वारदात की मनसूबाबंदी किसने की? गैंग का सरबराह कौन था? किस मुल्जिम को कितने पैसे मिले? गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान से तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए। डकैत गैंग का सरगना असलम उर्फ बाबा और दीगर कारिंदे कायदाबाद के रिहायशी हैं। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कार में असलम बाबा और एक लड़की सवार थे। कराची में लुटेरे बेलगाम, पुलिस शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। खौरंगी बिटाई कॉलोनी में घर के बाहर से शहरी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। गुलिस्तान जौहर में 2 मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। शहरियों के बदतरीन तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। हलाक डाकू की शनाख्त शहजाद अली और जख्मी में आमिर अली शामिल है। पुलिस ने मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। बहावलपुर फोर्ट अब्बास में नौजवान चरवाहे से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। 10 से ज़ायद अफराद ने जहरीली चीज़ खिलाकर नौजवान को ज़्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिमान लाखों रुपए मालियत के मवेशी भी साथ ले गए। नौजवान चरवाहे को तशवीशनाक हालत में बहावलपुर मुंतकिल किया गया।
वाक़े की इत्तला मिलने पर मुतासरा नौजवान का वालिद इंतकाल कर गया। पुलिस ने मुतादिद नामजद और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने के ख्वाब एक बार फिर 12 नौजवानों की जिंदगियां दाव पर लगा गए। डंकी के खतरनाक रास्ते पर जाने वाले 12 नौजवान लापता। अगवाकार का अहल खाना से लाखों रुपए तावान का मुतालबा। जंजीरों में जकड़ने नौजवानों की दिल दहला देने वाली वीडियोज़ भेजकर मजीद रकम का मुतालबा किया गया। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, रावलपिंडी, चकवाल और जेहलम में शाम के वक्त बारिश का इम्कान। पिशावर, दीर, चित्राल, स्वात, मानसेर और एबटाबाद में इजला में भी बारिश मुतवक्के। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल और झंग समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची, ठट्ठा, सांगड़ और थरपारकर में भी बारिश का इम्कान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।